अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ये दुनिया जो रंगीनियों से घिरी हुई है, जहाँ अक्सर लोग इस धोखे में मुब्तला हो जाते हैं कि शायद रंग व नूर की इंतहा यही है, अब इससे आगे कुछ भी नहीं। लिहाजा लोग दुनिया की फरेबकारियों में मुब्तला होकर मकसद हयात यकसर फरामोश कर देते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी नादानी की बात है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बंदों की तख्लीक इसलिए फरमाई कि बंदा दुनिया में धोखा न खाए और ये जान ले कि इस दुनिया के बाद जिस दुनियाए जन्नत में हमेशा रहना है और वहाँ के रंग व नूर की एक झलक भी यहाँ नहीं है। बंदों की इस कामिल ईमानो एतकाद के साथ बग़ैर धोखा खाए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमान पर अमल करते हुए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अदालत में कामयाब होने वाली ज़िंदगी इख्तियार करने की तदबीर और हिकमत के साथ कोशिश करना चाहिए, ताकि यहाँ की दुनिया भी रज़ाए इलाही से मामूर हो और इस दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी जहाँ मौत का गम, खौफ और नाकामयाबियों का कोई तसव्वुर ही नहीं है, वो दुनियाए जन्नत भी रज़ा इलाही से भरपूर हो। और ये जब ही मुमकिन है कि आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमान को जाने, उस पर गौर व फिक्र करके उस पर अमल पैरा हो, और अगर इसमें आपने कोताही और गफलत से काम लिया तो समझ जाएं दोनों जहां में तबाही और बर्बादी का पेश खेमा है। जभी तो रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को होशियार करने के लिए कुरान मजीद के पारा 12 सूरह फातिर की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासु इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ लोगों, बेशक अल्लाह का वादा सच है, तो हरगिज दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखा न दे और हरगिज बड़ा फरेबी तुम्हें अल्लाह के बारे में फरेब न दे। या युहन्नासो इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। ऐ लोगों, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। इस आयत में अल्लाह ताला ने नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, बेशक अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, क़यामत ज़रूर आनी है, मरने के बाद ज़रूर उठना है, आमाल का हिसाब यकीनन होगा और हर एक को इसके लिए सजा जजा बेशक मिलेगी। तो हरगिज़ दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखा न दे कि इसकी लज्जतों में मशगूल होकर तुम आखिरत को भूल जाओ। लिहाजा ईमान वालों और ईमान वालियों को चाहिए कि दुनिया की रंगीनियों, उसकी लज्जतों में खोने की बजाय अपनी आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ रहें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़ कर फरमाया, दुनिया में यूँ रहो गोया तुम मुसाफिर हो या राह चलते यानी राहगीर। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते थे कि जब तुम शाम पालो तो सुबह के मुंतज़िर न रहो, और जब सुबह पालो तो शाम की उम्मीद न रखो, और अपनी तंदुरुस्ती से बीमारी के लिए और ज़िंदगी से मौत के लिए कुछ तोशा ले लो। अल्लाह ताला हमें दुनिया की हकीकत को समझने और उसकी रंगीनियों से धोखा न खाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मौजूदा हालात मुसलमानों की यही है कि तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हैं।
कुरान पाक की आयात और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसवे हसना सुनने और जानने के बावजूद भी नेक अमाल की तरफ रागिब होते हैं और ना ही गुनाहों से ताइब होते हैं, बल्कि बाज बेबाक तो गुनाह से बाज आने की बजाय ये कह गुजरते हैं कि हम गुनाह कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है, वो हमें बख्श देगा। और बाज लोग ये सोच कर गुनाह करते हैं कि हम बाद में तौबा कर लेंगे। यूं ही बाज मुसलमान फराइज की बजा आवरी और हरामो ममनू कामों से बचने में इंतहाई गफलत और लापरवाही का शिकार है, जबकि मुस्तहब कामों की निजात का जरिया समझकर उनके इंतहाई पाबंद रहते हैं, हालांकि फराइज मुकद्दम है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत और अक्ल सलीम अता फरमाए, आमीन। हम दुनियावी मामलात में गैर मामूली तौर पर संजीदगी की इंतहा पर होते हैं, मगर दीनी मामलात पर बहुत ही बेतवज्जोही। काश अल्लाह अज़्ज़ा वजल का थोड़ा भी खौफ, थोड़ा भी डर हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला दोनों जहां में कामयाबी और सुरखरुई यकीनी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुफैल हम सबों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।